आप सब? आई नो आप लोग बहुत देर से इंतज़ार करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन दैट बहुत पेशेंटली आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट. First of all, I would like to introduce our company. We are from Ozone Beauty Sciences. Ozone को काफ़ी लोग जानते होंगे. So we believe in adding life to beauty with the power of science. क्योंकि हमारी कंपनी एक 35-year-old ग्रुप है जो कि फार्मा बेस्ड कंपनी है, और स्किन केयर में हम समझते हैं कि हमको स्किन से बेहतर कौन जानता है, बिकॉज लॉट ऑफ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थेरेपेटिक और कॉस्मेसूटिकल है. आज मैं एक और बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन ये बताना चाहूँगी कि वी हैव गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. जो हमारे पूरे सेशन को ध्यान से सुनेगा उनको हम एक गिफ्ट देंगे. वी विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर बैक. एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. देयर विल बी अ डेमोन्स्ट्रेशन which will be conducted by a very renowned national educator. बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे, पर जो स्किन में आज आप सीख के जाओगे that would be very very different and very very informative. And plus we have more new products to launch here जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया करने वाले हैं. एट स्टॉल नंबर 312 हमारा स्टॉल भी लगा है वहाँ पे. सो कमिंग बैक टू वाई ओजोन. कुछ जो लोग ओजोन को जानते हैं, बिफोर आई स्टार्ट, एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग गुड अबाउट ओजोन जिन्होंने यूज किया है? यस मैम, प्लीज. कैन वी हैव वन माइक टू हर प्लीज? वन माइक टू मैम. क्या बताना चाहोगे मैम? नहीं, ऐसे ही बता दो आप. डी टैन बहुत अच्छा है. यस, डी टैन बहुत अच्छा है. हम सबने डी टैन के बारे में सुना है, यूज़ किया है. वी आर नंबर 1 डी टैन. वी आर अब हम बोल सकते. यस, इट्स एन आयुर्वेदिक ब्रांड. ओके, सो वाई यू शुड यूज़ ओजोन? यू कैन सी दैट वी आर, हमारी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से ऑथराइज्ड हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेफ है. हमारे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम आजकल, एक नया टर्म अगर आपने सुना होगा, स्किन लॉन्जिविटी. सुना है? इंस्टाग्राम पे आ रहा है बहुत ज़्यादा. क्या होता है स्किन लॉन्जिविटी? जब आप सेफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पे जो आपकी स्किन को इन्हांस कर रहे हैं. ये नहीं कि आपको एकदम वन टाइम इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं. येस, इंस्टेंट रिजल्ट ज़रूरी है बिकॉज हम इस प्रोफेशन में हैं, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू थिंक दैट इंस्टेंट प्रोडक्ट्स can do harm to your skin also. So something which is safe, something which is natural, something which is जो आपकी स्किन को enhance करता चले, हमें वो यूज़ करना चाहिए. So we are 100% organic, active enriched. Actives क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि नींबू का या रस निकाला या आपने एलोवेरा यूज़ कर दिया, वो एक हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं. लेकिन जब जिससे नींबू का सीड बन रहा है उसका अगर आप सीड का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हो तब उसको हम बोलते हैं 100% ऑर्गेनिक एक्टिव. दिस गोज़ टू ऑल दी प्रोडक्ट्स. चाहे हम आजकल नए एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं, अश्वगंधा भी है, कीका है, बहुत सारे पेप्टाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब हम समझते हैं, उसके बारे में हम आपको और बताएंगे. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर क्लिनिकली टेस्टेड, 100% ऑर्गेनिक एक्टिव एनरिच्ड, एज एंड स्किन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. हम ऐसी कंपनी है जो एज के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है. हमारे पास 360 डिग्री सोल्यूशन है, क्योंकि एक छोटे से बेबी की जो स्किन होगी और जो 90 या 85 प्लस की स्किन होगी उसमें फ़र्क होगा. आजकल एजिंग कैसे शुरू हो रही है? कह रहे हैं कि 25 ईयर्स के बाद आपकी स्किन रिवर्स जानी शुरू हो जाती है. सो वी शुड टेक द प्रोडक्ट्स, वी शुड यूज़ दोज प्रोडक्ट्स इन दैट वे. समझ के, आप सब प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, सबके सलॉन्स हैं. आपके पास कोई क्लाइंट आता होगा तो बहुत एक उससे आता होगा एक ट्रस्ट से कि अगर मैं इनके पास जा रहा हूँ तो मुझे अच्छी एक सजेशन मिलेगी. तो उस सजेशन को और इन्हांस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आई वुड लाइक टू इनवाइट, प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू मिसेस रितु खुलर. शी इज़ आवर नेशनल टेक्निकल एजुकेटर. रितु मैम. Ritu ma'am is associated with us for the last 18 years now.
एंड हम सब कहते हैं कि इनके हाथों में जादू है. आज जो वो आपको सिखाएंगी, जो आपको दिखाएंगी, आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो. वी आर देयर एंड वी आर देयर एट स्टॉल नंबर 312 एंड वी हैव लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, वी हैव लॉट ऑफ किट्स जो आप समझ के कंसल्ट करके आप ले सकते हो एंड यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स. सो आज हम क्या बताने जा रहे हैं मैम? देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, बट उससे पहले आई वुड लाइक हर टू शेयर सम थिंग्स विद यू. गुड मॉर्निंग. स्माइलिंग फेस, वाओ, ब्यूटीफुल फेस. आज बहुत कुछ लॉन्च होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हमारी स्माइल ज़रूर रहनी चाहिए फेस के ऊपर. आप सबकी स्माइल देख रही हूँ क्योंकि हम लोग ब्यूटीफुल रहेंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे और हमें हर चीज़ ब्यूटी ही सिखानी है. हम इसी, मेरे को लगता है हम इसीलिए पैदा हुए हैं यहाँ पे, राइट? ब्यूटीफुल दिखने के लिए, ब्यूटीफुल ब्यूटी सिखाने के लिए. तो आज बहुत अच्छी, सबसे पहले मुझे ये बताना, आपके पास कोई भी फेशियल के लिए आता है तो सबसे पहले उसका क्या क्वेश्चन होता है? उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बस ग्लो. ग्लो लोगों के दिमाग में है, ग्लो. ग्लो. अब ग्लो कहाँ से देंगे? एक दिन में ग्लो कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? स्किन केयर, या हमें स्किन केयर में ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे जिसका हमारा स्किन बैरियर पहले अच्छा होना चाहिए. स्किन बैरियर कौन सा होता है? हमारी ऊपर की जो एपिडर्मिस लेयर है, अगर आपकी वही ताकत कहते हैं ना, एनर्जी, अगर उसी के अंदर एनर्जी नहीं है, वही अच्छी नहीं है, तो आप इमीडिएट क्या करोगे? आप इस लाइट में भी बैठे होगे तो सन टैन हो जाएगा, आपको टैनिंग आ जाएगी, सन टैनिंग, लाइट टैनिंग आ जाएगी. आप बाहर 2 मिनट गए हो तो टैनिंग हो जाएगी. तो एक क्वेश्चन मैम मैं पूछना चाह रही थी, आई थिंक सबको ये होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक स्किन केयर में? पता है किसी को? या जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं? इट्स अ फैक्ट दैट 70% ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम हाइड्रेशन प्रॉब्लम्स. जब हाइड्रेशन नहीं होती है स्किन में, तब हमारी स्किन में प्रॉब्लम शुरू होती हैं एंड देन दे फॉल इनटू अदर प्रॉब्लम्स लाइक पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन, एक्ने, कुछ भी हो सकता है. आपके इंटरनल सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, राइट? राइट. सो उस हाइड्रेशन और वर्स कब होती है? स्पेशली कब होती है वर्स? जब हम लोग, जब एक न्यू ब्राइड्स एंड ग्रूम्स का जब वो टाइम होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, आर ग्लैम हाइड्रा लक्स फेशियल किट. तो बड़ा अच्छा नाम, ग्लैम हाइड्रा लक्स. हाइड्रा लक्स जो है हाइड्रेशन के लिए. अब हर एक को होता है, एक ब्राइडल को तो रहता ही है कि मेरा फेस शाइन करना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, लेकिन ब्राइडल को भी हम पहले बता देते हैं कितने दिन पहले फेशियल लेना है. ऑफ कोर्स हमें उस दिन के लिए भी, हमारे पास कोई भी आता है तो ये नहीं कि अगर वो ब्राइडल फेशियल है तो हम ब्राइडल को ही देंगे, और वो हम किसी भी कस्टमर पे दे सकते हैं, लाइट ब्राइडल, ग्रूम, मेल, फीमेल, सबके ऊपर. क्योंकि आजकल मेल को भी वो रहता है, मेरा भी अच्छा फेस होना चाहिए. आई थिंक ज़्यादातर मेल ही आजकल पार्लर्स में जा रहे हैं, सैलून्स में जा रहे हैं. ठीक है, तो हमारी जो नई किट हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, द नेम इज़ ग्लैम हाइड्रा लक्स. मेरे क्वेश्चंस होंगे आगे आपसे. 9 स्टेप फेशियल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 स्टेप फेशियल है जिसमें आप फर्स्ट क्लिनजिंग के बाद ही हाइड्रेशन का काम करना शुरू कर दोगे. जितनी हाइड्रेशन जाएगी उतना फेस आपका ग्लो करना शुरू हो जाएगा. और आप कहते हो ना पानी पीने से हाइड्रेशन होती है, ठीक है, लेकिन तब भी लोग डिहाइड्रेट रहते हैं, तब भी डिहाइड्रेशन रहती है. एक क्वेश्चन मैम मैं पूछना चाहती हूँ सबसे. एवरीबडी नोज कि व्हाट इज, हमने लिखा है 9 स्टेप सेलुलर रीजेनरेशन थेरेपी. सेलुलर रीजेनरेशन क्या है? गिफ्ट मिलेगा उसको, जो आंसर देगा उसको गिफ्ट मिलेगा. यस यस. कैन वी हैव अनदर माइक प्लीज टू आंसर द क्वेश्चंस? ये We
way to regenerate cells, skin cells which are present on the face. रीजनरेट Regeneration होना, of वेरी skin गुड। cells. What is the cycle? कितने number of days होते हैं? I have no clue about But you have answered half of the question, so you deserve a gift. Please, what's your good name? रोशनी. चेयर नहीं आई, पानी आई। तुष्टि। अच्छा, हाँ जी, आपको आगे आना पड़ेगा। इतना सुंदर आपने मेकअप बन किया हुआ है, इतने ब्यूटीफुल। Please give her a big hand, all of you, please. So beautiful, nice। तब तक हम अब कितने % वाटर होता है, या हम जो वाटर में पानी जो पीते हैं क्या डायरेक्ट हमारी स्किन में जाता है? पानी सीधा हमारी स्किन के अंदर जाता है हाइड्रेट करने के लिए? नहीं। तो क्या करता है पानी जब हम पीते हैं? वो अदर वाइटल्स के अंदर जाता है। अदर वाइटल से हमारी बॉडी में वो 2 दिन के बाद हमारी बॉडी के काम जो आज हमने पानी किया वो 2 दिन के बाद हमारे आर्गन में अंदर जाना शुरू करता है। आप कोई भी मेडिसिन खाते हो वो आज काम करती है, लेकिन स्लोली स्लोली आगे और ज़्यादा काम करती है। आप आज फेशियल लेते हो, स्लोली स्लोली तीसरे दिन के बाद और अच्छा ग्लो आता है। आज ही ग्लो तो आएगा, आज ही जब हम 9 स्टेप फेशियल करेंगे, वाई नॉट, क्यों नहीं, आज क्यों नहीं। तो हम 3rd डे कहते हैं बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तीसरे दिन क्यों, आज क्यों नहीं? तीसरे दिन ही ग्लो क्यों आएगा, आज क्यों नहीं? प्लीज, गिफ्ट है ना हमारे पास? गिफ्ट पूरे हमारे पास। यस मैम, यू वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? सर मैम, थर्ड डे ना हमारी जो माइक को थोड़ा पास रखिए। थर्ड डे बॉडी जो हाइड्रेट हो जाती है, वो पूरी जो हमारे जो वो हमारी जो स्किन होती है उसमें पूरी तरह कंसर्ट हो जाती है। प्रोडक्ट स्किन में पूरी तरह अब्जॉर्ब 3 दिन के बाद होते हैं। थोड़ा 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 पास हो। ऐसा होता है? आप लोग सब सलोन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं? मिक्स? हाँ, नथिंग बट यस मैम, मिक्स है। मिक्स है। गुड गुड। सो आई थिंक यू विल लर्न अ लॉट। जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करेंगे और जो सलोन ओनर्स हैं वो समझ पाएंगे कि क्यों होता है ऐसे। इसका क्या आंसर है मैम? ये कोई दे नहीं पाया वैसे। यू वर लिटिल बिट नियर। चलो मैं आपको बताती हूँ हम क्यों थर्ड डे कहते हैं कि हमें और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब हम आज फेशियल करते हैं, अच्छी मसाज देते हैं, कुछ अच्छे प्रेशर पॉइंट्स देते हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। तो टॉक्सिन्स कहाँ से निकलते हैं? थ्रू द यूरिन या थ्रू द स्वेटिंग। यूरिन, आज आपने फेशियल करवाने के बाद 2 से 3 से 4 बार यूरिन पास आउट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने 4 to 6 टाइम यूरिन पास किया, उसके थर्ड डे तक सारे टॉक्सिन्स आपके निकल गए और आपकी स्किन शाइन वाली हो गई, ग्लो हो गया। और तब तक आपके जो स्किन में प्रोडक्ट डाले हुए वो भी स्किन के अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं। कईयों को तो फेशियल टॉक्सिन्स निकालना भी नहीं आते हैं, सिर्फ ढक ढक चलो हो गया, ये सब चीज़ें नहीं है। तो इस तरह से टॉक्सिन्स निकलने से फेस पे ग्लो आएगा। राइट? ठीक है। ओके, सो जब तक हम लोग पहले मैम एक मॉडल यहाँ से ले लेते हैं। वी विल प्रिपेयर दिस थिंग। कौन ब्राइडल बनना चाहता है? एवरीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड्स हु वांट टू बी वॉलंटियर। और ऊपर, और ऊपर देखो, सभी दुल्हन बनना चाह रहे हैं, ब्राइड बनना चाह रहे हैं, है? She will choose. ब्राइड जैसा ग्लो। तू आ जाइए मैम, आप आ जाइए। ये ब्राउन शर्ट। ओके, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड एवरीवन। सो टुडे आप ऑलरेडी बहुत ग्लैमरस है, बट टुडे वी विल मेक यू मोर ग्लैमरस विद हाइड्रा लक्स फेशियल किट। प्लीज हैव अ सीट। सो बेसिकली क्लाइंट्स जिनका बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन है, जिसमें डिस्कलरेशन आ रही है, जैसे हमने देखा होगा आप लोग, बहुत सारे लोग हाइड्रा फेशियल मशीन यूज़ करते हैं।
मैम क्लेंजर थोड़ा से, हाँ जी, हाँ, की है ओहो, dull skin। मैम आपको तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको हम क्यों लें, आप दे दीजिए, आप आओगे, आपको प्रॉब्लम है, पर आपका भी फेस अब सिर्फ, वो बैठ गए हैं, हम आप स्टॉल पे आ जाएगा, हम आपको मास्क। हाँ, रिजल्ट का मतलब आपको ग्लो चाहिए, शाइन चाहिए, आपको इनके फेस पे दिख रही है डलनेस है, इनके फेस पे dullness है। मैंने तभी इनको लिया, शी हैज़ अनइवन टोन, और आप ये देखोगे कि इनका ये मंकी माउथ जो कहते हैं ना हम, वो भी बना, तो अभी इसी टाइम आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, इफ़ यू अगर आप ग्लैम हाइड्रा लक्स के बारे में जानना चाहते हैं और जब तक इनका फेस प्रेप हो रहा है, मैम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वर्क करता है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें यूज़ करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फर्स्ट हमारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्या होते हैं हाइड्रेटिंग एजेंट्स? बैंड, यस यस प्लीज बताएं। सी वी वांट द सेशन टू बी वेरी इंटरैक्टिव। आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हमसे। हेलो मैम, इसमें ना जो प्रोडक्ट होता है ना वो लोस्टिक एसिड, सैलिक एसिड, ये जस्ट ये जो हमारे मतलब स्किन के अंदर जो डलनेस होती है ना उसको बाहर निकालते हैं। प्रोडक्ट्स का नाम क्या लिया आपने इंग्रेडिएंट का? लोस्टिक एसिड करके कुछ, मतलब जस्ट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाँ जी, जस्ट ये बिल्कुल। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन में एक ब्राइटनिंग और लाइटनिंग एजेंट जो देता है, डलनेस होती है अंदर से Yes. उसको बाहर निकालता है। बट ग्लैम हाइड्रा लक्स वो भी है इसके अंदर, बट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर हाइड्रेशन। Yes. कितने लोग यूज करते हैं हाइलुरोनिक एसिड? ओनली 1%, ओनली 2%, 3%, चार लोग हो गए, 5 लोग हो गए। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली करता क्या है? मैम जो ड्राईनेस होता है उसको बाहर निकालता है। जस्ट मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है, और उसके जो मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती थी उससे मुझे पिंपल्स वगैरह होते थे। ठीक है। इसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे पिंपल्स कम हुए, और ये स्किन को ड्राई की जगह थोड़ा सेंसिटिव बना देता है। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन की लेयर में इमीडिएट पेनाट्रेट होता है, इतना मॉलिक्यूल होने की वजह से वो इमीडिएट पेनाट्रेट होके आपके स्किन बैरियर को भी हेल्दी करता है। Yes, तो इसलिए वो हाइड्रेशन, डीपली हाइड्रेशन तो देता ही देता है। ग्लो, जिससे डीपली हाइड्रेशन होगी तो ग्लो नेचुरली आएगा आपके ऊपर। तो इस तरह से ये 9 स्टेप किट जो है हमारी 9 स्टेप किट, उसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारा हाइलुरोनिक एसिड है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग देखते हैं लैक्टिक एसिड की बात करी, एक इसमें लिखा भी हुआ है, इफ़ यू कैन सी, तभी हमने स्लाइड लगाई ताकि आप पढ़ भी सको। एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे आफ्टर प्रेपरेशन आप सबसे पहले एक्सफोलिएशन करते हैं। आजकल लोग पील्स यूज़ कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल फील दैट पील्स यूज़ करने चाहिए? करने चाहिए? ज़रूरत नहीं है। क्यों? हाँ जी मैम। अंदर से पोली कर देती है, इसकी वजह से स्किन के अपने बैरियर को छेड़ देती है, हाँ, पुल कर देती है सारे इस स्किन वजह को। से नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो, हमने लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड है। जो ये होते हैं, ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं, दीज आर वेरी वेरी माइल्ड, क्योंकि एक स्किन को हम जब बोल रहे हैं 9 स्टेप सेलुलर रीजनरेशन थेरेपी, इट्स जो 28 डेज ऑफ साइकिल में आपको हेल्प करती है। तो इसके अंदर ये एक बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। इट इज़ नॉट अ पील बट एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट। अब बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं पील्स। वाई? जब आपकी स्किन की कंडीशन वर्स हो जाती है, बिकॉज उसमें डाउन टाइम आता है जो हमारे क्लाइंट समझ नहीं पाते, हम उनको समझा नहीं पाते। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पील्स यूज़ करते हो या तो आपको सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजेशन, अगेन हाइड्रेटिंग एजेंट्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है स्किन पे, राइट? जैसे हम डी टैन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट आता है, बट आपको उसके बाद थोड़ा वाइटनिंग लगता है, एंड देन ऑफ कोर्स
अगर हम ओजोन के टी टैन की बात करें तो इट इज़ मोर सेफ. एंड वी हैव वन मोर न्यू प्रोडक्ट विच आई विल शेयर विद यू इन लाइक अबाउट नेक्स्ट 15 मिनट्स, जो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा प्रोडक्ट को हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं. So coming back to this Glam Hydra Lux, so what is the step going on, ma'am? ये Can you देखो, please zoom on this first step video जो also? क्लेंजर, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्लेंजिंग होगी और डीपली क्लेंजिंग करता है. इसमें भी आप देखोगे सारी बेरीज है और क्रीम बेस में है, बहुत अच्छा. इतने मतलब ये आपकी बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, इतना मॉइस्चराइज कर देता है. ये भी क्लींजिंग तो करेगा आपकी लेयर, अंदर तक की लेयर को. So the texture is very velvety and creamy. बहुत नाइस, जो बहुत स्मूथनिंग से आपका हाथ चलेगा. इस तरह से ये क्लेंजर है इसका. फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजर. कोई नहीं. हाँ. अब एक और गिफ्ट मेरे लिए. सबसे पहले बताएंगे पीएच तो सब पढ़ते होंगे. पीएच बेसिकली है क्या? मैम सारे गिफ्ट आप ले जाओगे, ऐसे कैसे होगा? अभी मिला नहीं है. चलो आप खड़े हो जाओ, मैं आपको देती हूँ, आप आंसर दे दीजिए. मैम जो पीएच हमारी बॉडी में एक पीएच होता है जो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है. जैसे हमारी स्किन में 5 पॉइंट कुछ पीएच होता है, जो पानी का पीएच अलग होता है, सबके अलग अलग पीएच होता है. जैसे बॉडी का जो पीएच है, जो हमारी टिश्यू. पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म हेयर में भी पीएच है, स्किन में भी पीएच है. She wants to answer and have a gift. आ जाओ जी, आ जाओ, जिसको गिफ्ट चाहिए. यही चीज़ है, हमें सीखना है. आज हम जितने बच्चे बैठे हुए हैं, हम नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं. तो आप इस लाइन में हो. नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए. हाँ जी. पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन. वेरी गुड, वेरी Please गुड. give her a big hand. शाबाश, इतना पता होना चाहिए आपको. आ जाइए. What's your good name? Simran. सीमा राय, इलाहाबाद से. अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं. वाह, वेरी गुड. बहुत अच्छे टाइम पे आया, पूरा सेशन सुन के जाना. बच्चों, दिल्ली वाले को क्या हो गया? इलाहाबाद से आके आंसर दे रहे हैं वो. आप भी आंसर दे सकते हो. पीएच हमारा, अगर आप पानी, सिर्फ पानी से भी फेस वॉश करते हो तो भी इनबैलेंस हो जाता है. पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. तो बस बच्चे आगे चलो. स्क्रब है. आप पीएच को मेंटेन करने के लिए हम डेली क्या चीज़ यूज़ करते हैं? पीएच मेंटेन करने के लिए डेली हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? यस मैम. माइक. CTMS. वेरी गुड. CTM स्क्रब हो गया. अब इन्होंने फेस पे एक्सफोलिएटर भी कर दिया है, लाइक स्क्रब जो हम बोलते हैं, क्योंकि हमने ब्राइडल जैसा ग्लो देना है. तो हमारा स्क्रब भी देखो कितना जेली बेस है, कोई हार्ड कोई हार्श इसके अंदर ग्रेनुअल्स नहीं है. इस तरह से आपकी स्किन में ये भी हाइड्रेशन को ख़त्म नहीं होने देगा, ये आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखेगा. ये देखिए, ये स्क्रब स्किन पे एकदम इमीडिएट आपके डेड सेल को बाहर लेके आता है. क्योंकि इस किट के अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है? हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स? कैसे इंटैक्ट होता है? सेल्स हमारी स्किन के इंटैक्ट होते हैं. जैसे जैसे हाइड्रेशन लेवल डिक्रीज होते हैं या हमारा स्किन का एज बढ़ता है, इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी, राइट? उसको वापस लाने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेल्स को बूस्ट करते हैं. बूस्टिंग कोलाजन है इसके अंदर. सो वी हैव कोलाजन आल्सो इन दिस किट. मैम ने आंसर दिया है CTM. हाँ. आप फुल फॉर्म भी बताइए मैम, सो दैट बहुत अच्छा आंसर दिया है. CTMS cleansing, toning, moisturizing, sunscreen. सनस्क्रीन, Please give her a big सन hand. प्रोटेक्शन. वेरी गुड, व्हाट्स योर बहुत नेम? अच्छा आंसर. व्हाट्स योर नेम?
very beautiful name. Where Thank you you so from? much. To know more about our आप कहाँ से products, हैं? please visit our stall number 312. झांसी। मैम दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं कुछ. दिल्ली से कौन कौन है? कौन है दिल्ली से? अभी आपको गिफ्ट मिलेगा मैम. दिल्ली से? आप प्लीज अंदर आइए जो दिल्ली से है. यस, कम इनसाइड. बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. प्लीज आपको आंसर आने चाहिए. अगर हम इस लाइन में है तो इस चीज़ के बारे में पता. डेली CTMS बोला है उन्होंने, ठीक है. और ये भी बता दो कि अगर हम S नहीं करते यूज़ सन प्रोटेक्शन तो क्या हो जाएगा हमारी स्किन में? क्या हो जाएगा? नो, टैनिंग तो नहीं होगी. टैनिंग तो इस लाइट से भी हो जाएगी, टैनिंग स्ट्रेस से भी हो जाएगी. सनबर्न कैसे हो जाएगा? मेलानिन प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा. वेरी गुड आंसर. मैम आप आगे आ जाइए. अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो मेलानिन जो है आपके ओवर एक्टिव होके आपकी स्किन में टैन देंगे ही देंगे. मैम के लिए गिफ्ट. अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सीरम. ये मैम के लिए. प्लीज़ क्लैपिंग तो कर सकते हैं. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम मैम? डॉक्टर विजय लक्ष्मी. अच्छा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी. वेरी राइट आंसर. मैम ने बताया अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमारे मेलानिन ओवर एक्टिव होके हमें टैन दे देंगे. इसलिए ज़रूरी है आप घर में भी हो तो. अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सीरम. सीरम का है मैम. एक चीज आप इनसे पूछिए, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? कोई बता सकता है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट. अच्छा, अभी पहले मैं सीरम का बता रही हूँ. ये देखो, इतना लिक्विड, इतनी इमीडिएट पेनेट्रेट होना, ये हाइलोरोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें स्किन को आपको फिर से करो हाइड्रेशन देंगे ही देंगे. आपकी स्किन में ब्राइडल जैसा ग्लो देंगे ही देंगे. ये है सारा सीरम. लग रहा है देखने में अच्छा. इस सीरम में एक सुप्रा मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है. तो जैसे जब हम स्क्रब करते हैं तो क्या होता है, एक्सफोलिएशन के बाद सेल्स ओपन होते हैं. व्हेन यू यूज़ दिस सीरम, ये सीरम आपकी डीप लेयर तक जाता है, राइट. लास्ट लेयर ऑफ स्किन तक हम इसको पेनिट्रेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स मसाज क्रीम, मसाज एंड द सीरम. एंड मसाज कैसे करते हैं? So ma'am will tell you a very nice technique of massage also, because massage is the most important thing which is activating in the facial with the product. मानते हो आप? हम हाइड्रा मशीन्स बहुत सारी आती है, बट आई थिंक अभी भी इफ़ यू गो बैक टू आवर रूट्स, जो हाथ से मसाज होती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट मसाज. करेक्ट. आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? उसके लिए भी गिफ्ट है. जो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी हमने गिफ्ट रखे हैं. कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, 1 मिनट दीजिए. वो मैडम D10 जो आप यूज कर रही हो, ये D10 ही यूज कर रही हो ना इस टाइम? नहीं, D10 तो मैंने बोला ही नहीं. तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम D10 करते हैं तो पहले क्लीजिंग करके तभी तो D10 करते हैं, हाँ जी. है ना. और किटों में कभी कभी ये आता है कि D10 का स्टेप बीच में होता है. हाँ जी. तो इफेक्ट बताइए उसमें. कौन सी किट में D10 आता है बीच में? वो FYC का है. अच्छा, हाइड्रा फेशियल में. आपने अगर क्लिनजिंग करी है, आपने एक्सफोलेटिंग किया है, उनको वो निकाल दिए, आप फिर D10 लगाओगे तो आपकी स्किन में तो टैन रहा ही नहीं. हमेशा क्लिनजिंग के बाद ही D10 और ब्लीच लगती है. हाँ, ये तो पता है ना. उसमें किट में अब उन्होंने जो बीच में दिया है, आप उनसे पूछ सकते हो. आपका क्वेश्चन वह होना चाहिए कि बीच में क्यों है D10. हम D10 बीच में नहीं लगा सकते. ऑलरेडी आपने स्किन को इन pH बैलेंस नहीं है उसको ड्राई कर दिया है हमने. तो ड्राई स्किन के ऊपर हम जब वो लगाएंगे अपना D10, वो तो बहुत टिंगलिंग करेगा, ईचिंग करेगा. तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी मैम, आपका? मैम ये पूछ रही थी मैं, आपने जो सीरम पहले यूज़ किया है इसके, कि इसमें मिला के सीरम यूज़ किया है आपने? नहीं मैम, हमने सीरम को पेनेट्रेट किया है पहले. उसके
बाद हाँ, face pack हमने लगाया। क्लिनजिंग करी, देन स्क्रब किया, फिर उसके बाद हमने सीरम को पेनेट्रेट किया, फिर उसके ऊपर क्रीम का मसाज है। यस मैम, ये आपने जो पैक लगाया ये क्रीम ही लगाई आपने कि पैक? ये पैक है बीच में। इसमें पहले बीच में एक पैक है, उसके बाद तभी मसाज इसको है। 9 उसके बाद। स्टेप प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए, गो आप फॉलो करो जो 9 स्टेप्स हैं। सीरम के बाद इसमें पैक है, देन हम फिर मसाज क्रीम करेंगे इसमें। थैंक यू। वी आर प्रिपेयरिंग द स्किन फर्स्ट, दैट्स व्हाई ये- इट इज 9 स्टेप सेलुलर रीजनरेशन थेरेपी। ये मास्क क्यों लगाया गया है उसके अंदर ऊपर, सीरम के ऊपर, ताकि वो उसको स्किन के अंदर अच्छी तरह पेनेट्रेट कर दे। वो क्या करेगा, फिर एक ग्लू का काम करेगा स्किन में। जो हमने सीरम डाला है वो ग्लू का काम करेगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। यस मैम, गुड आफ्टरनून। नॉर्मली जो फेशियल किट्स आती हैं उनका मैंने असर देखा है कि फर्स्ट लेयर तक ही रहता है, लेकिन मैंने पर्सनली ओजोन यूज़ करा तो मुझे इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग और सेकेंड लेयर तक, थर्ड लेयर तक फील हुआ। ओके, तो इसके इतने क्या खास इंग्रेडिएंट हैं जो इसको इतना स्पेशल बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो आपको प्राइज मिलेगा, आप आ Please जाइए। give her a big hand. I think you are one of the loyal customers of बहुत। Ozone. What's your good मैं name? यूज़ करती हूँ। आई एम रजनी फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड। ओह, Thank you so much, ma'am, ओके, for थैंक यू। coming all over from there. मोस्ट वेलकम मैम। हाँ जी। मैम का ये था कि मैं ओजोन यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हम सेकंड लेयर तक नहीं जाते हैं, हम सेकंड थर्ड लेयर तक नहीं जाते हैं। अगर आप सबको लेयर्स की नॉलेज है तो अच्छा है। हमारी जो फर्स्ट लेयर की 5th लेयर होती है, दैट इज़ बेसिल लेयर, हम वहाँ तक ही काम करते हैं, हम डर्मिस तक नहीं पहुँचते। ये सारे काम मेरा डर्मिस के ऊपर जो 5 लेयर होती है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है मैम, ठीक आंसर, ओके। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट थोड़ा सा किसी को चीटिंग करनी आती है तो बता दो, चीटिंग कर लो, प्राइज दूंगी। चीटिंग करो, कौन कर सकता है? किसने अपनी क्लास में चीटिंग करके पढ़ाई करी? हाँ जी, कुछ लिखा हुआ है? मैंडलिक एसिड लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सबकी वहाँ गई, वो लिखा है चीटिंग। मैंडलिक एसिड बेसिकली करता क्या है? पैक लगा है, कर दो। मैंडलिक एसिड क्या लग रहा है? एसिड से आपको क्या लग रहा है? कोई केमिकल होगा, कोई हार्श केमिकल, कोई हार्ड केमिकल, यही लग रहा होगा। मैंडलिक एसिड मालूम है? ठीक है। आपको पता है एक बादाम आते हैं कई तरह के, आलमंड्स होते हैं, एक होते हैं स्वीट, एक होते हैं कड़वे जिसको हम कहते हैं। तो ये कड़वे बादाम का एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला हुआ है, वो ऑयल है इसके अंदर। मैंडलिक एसिड, कोई इसमें केमिकल नहीं है। सी दैट्स वाई मैं आपको पहले बता रही थी कि हम थेरेपेटिक और कॉस्मेस्यूटिकल हैं। जो मैम प्रोडक्ट्स बता रही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बता रही है, थेरेपी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट? हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनके अंदर बहुत आजकल एक्टिव्स हैं, जो आप सुनते भी हो कि उसके अंदर एक नया एक्टिव आ गया या की का एक्सट्रैक्ट आ गया, ये सब ज़रूरी है, बट उसका एक बेस है। ये सब एक नेचुरल, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ही एग्जांपल यूज़ करती हूँ, आई वुड लाइक टू यूज़ हेयर ऑल्सो, कि सब टाइप के डॉक्टर्स हैं, यू हैव टू चूज़ दैट यू वांट टू गो विद होम्योपैथी और एलोपैथिक, राइट? एलोपैथी आपका एकदम उसी टाइम आपका 3 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स करके ठीक कर देगा या 5 डेज़ करते हैं, बट होम्योपैथिक इज समथिंग विच इज़ वर्किंग फ्रॉम द रूट। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारी फिलॉसफी है ओजोन में, वो रूट कॉज पे काम करती है, राइट? तभी हम साइंटिफिक है, तभी जैसे मैम ने बोला कि मुझे बहुत सेफ लगते हैं प्रोडक्ट्स या मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, ब्लीच भी ले लो, आजकल लोग कहते हैं कि ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट हमारी ब्लीच में है एलोवेरा और टर्मरिक, जो कि बहुत सेफ है स्किन के लिए। सो कमिंग बैक टू दिस, अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके बाद हमारा जेल मसाज होगा और देन क्रीम मसाज होगा। तब तक बीच में हमारे क्वेश्चंस आंसर चलते रहेंगे, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से। हम जो ये फेशियल करते हैं तो हमारे फेस के अंदर
कितनी मसल्स होती हैं जिसके ऊपर हम फेशियल करते हैं? कितने मसल्स होते हैं फेस में? कितने मसल्स होते हैं जिन पे हम फेशियल करते हैं? आजकल वैसे गूगल बहुत कुछ पढ़ा देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आप इस लाइन में हो तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फेस पे कितने मसल्स हैं जिन पे हम फेशियल करते हैं? जो भी आंसर देगा उसके लिए गिफ्ट है। अभी फेस पे मसाज भी चल रही है, यू कैन सी द स्ट्रोक्स। कितने नंबर ऑफ मसल्स को टच कर रही है वो? एनी आइडिया, एनी गेसेस? 20 to 40 मसल्स है। 20 to 40, इतना बड़ा रेंज ले रहे हो आप। बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए। एनी नंबर नियर बाय? 20 to 44। देख लिया आपने? 44। मैम क्या बोल रही है? अच्छा, स्टेज पे ऊपर बुलाना है। अच्छा, क्या है जी? 24? नहीं नहीं। हाँ जी। 32? नहीं। कितने मसल्स होते हैं हमारे फेस पे? यस, आप इधर आओ। फिर पहले गलत क्यों बोला? प्लीज कम अप ऑन द स्टेज प्लीज। लास्ट में हमारे जितने भी विनर्स होंगे हम उनको स्टेज पे बुला के ग्रुप पिक्चर खिंचवाएंगे। तो आपने जाना नहीं है गिफ्ट बहुत लेके। अच्छा आंसर। आपकी नॉलेज के लिए 43 मसल्स होते हैं हमारे फेस के अंदर जिस पे हम फेशियल करते हैं। थैंक यू। अभी क्रीम का मसाज, क्रीम चल रहा है? हाँ, क्रीम का मसाज हो रहा है जिसके अंदर बहुत अच्छा हाइलुरोनिक एसिड के साथ, मैंडलिक एसिड के साथ ये सारी चीज़ें हमारे फेस के अंदर पेनेट्रेट हो रही हैं और ब्राइडल जैसा ग्लो देंगी हमें। तब तक एक और क्वेश्चन, जब तक मसाज हो रही है, जब हम बिग स्माइल करते हैं, ज़ोर से हंसते हैं, तो हमारी कितनी मसल्स एक्टिवेट होती हैं? आजकल आपको पता है ना योगा में हंसाया जाता है, हा हा हा। जरा हंसना एक बार सारे, जिसकी जोर से आवाज़ आएगी। अभी भी कम है, और जोर से किसकी आएगी? या इस साइड में किसी को गिफ्ट्स नहीं चाहिए? एक बार जोर से हंसी के बाद फिर मैं उसका फायदा बताऊंगी। मैम वो बहुत देर से स्माइल कर रही है, आई थिंक उनको दे देना चाहिए अब हमें। नहीं, पर आवाज़ भी तो आए। आवाज़ नहीं आई मुझे। हा हा हा। मेरा तो माइक यस, इतने गिफ्ट नहीं है मेरे पास। नहीं, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टॉल पे, स्टॉल नंबर 312। हाँ, आपको मिल जाएंगे 312 पे। 312 ना, 312 पे आपको गिफ्ट मिल जाएगा। मैं सबकी शक्ल देख लूँगी जो जोर से हंसे हैं, जिन्होंने बिग स्माइल करी है। कितने मसल्स एक्टिवेट हुए उनके? Yes, you would like to answer? Come. Both of you can answer. 17 muscles. 15. What about 15. you? 14 muscles. Both of them are nearby. Okay, now both of you come on the stage. आ जाओ, दोनों आ जाओ। Come. 15 मसल्स, 15 मसल्स होते हैं जो हमारे एक्टिवेट होते हैं जब हम जोर से हंसते हैं, तो वो सबसे बड़ा एक ग्लोइंग फेस होता है। ठीक है? Okay, she is the one from Delhi. Okay. And are you user of ozone? शुक्र दिल्ली का कोई बंदा आया है। राइट, गुड। मैम D10 यूज़ किया एक्चुअली मैंने। D10 यूज किया इन्होंने। थैंक यू अच्छा। सो मच फॉर कमिंग। हो गया? मैम आप गिफ्ट दीजिए इनको। हाँ, अच्छा। हाँ जी, आप कहाँ से? दिल्ली। कहाँ से? दुर्गापुरी चौक, शादरा। अच्छा, ओके। जी, क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे मैंने वहाँ पे केराटिन और स्मूथनिंग कराई थी मैम। वहाँ पे ओजोन का फेशियल भी बताया था उन्होंने, तो वहाँ पे फेशियल करवाया था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्होंने ओजोन का फेशियल करा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ओके ओके, वेरी नाइस। आप लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये लो जी।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अभी हमने पहले हमने शीट मास्क भी है। सो लॉट ऑफ कंपनीज जो ब्रांड्स होते हैं इसमें जैसे 9 स्टेप में मैंने बताया मैम ने शीट एक पहले पैक लगाया हमने। एवरीबडी रिमेंबर वी विल आस्क द स्टेप्स एंड यू हैव टू आंसर आल्सो। यस। अब मुझे बस इतना बता दो कितना स्टेप फेशियल कर रहे हैं हम? बड़ी कम आवाज आ रही है, जोर से। यस, 9 स्टेप फेशियल। और कोई एक मेरे को पूरा नाम बता दो कौन सा किया है? ओजोन तो है फेशियल का नाम जो फेशियल हो रहा है। You have to name the full name of the kit. चीटिंग नहीं करनी Full है। name, no cheating. नो चीटिंग। एक मिनट मैम, पीछे वालों से जरा थोड़ा सा। हाँ जी, आप बाहर क्यों हैं? आप अंदर आ जाएं। आ जाइए मैम, आप बहुत पीछे से कर रहे हैं। आ जाइए, बैक ऑफ द स्टेज जो है आ जाइए। ग्लैम हाइड्रा लुक्स। नो, रॉन्ग, गलत बोला। Yes ma'am, ma'am, she wants to answer. Please come. हाँ जी। ग्लैम हाइड्रोलक्स वेलवेट फेशियल। ग्लैम हाइड्रोलक्स वेलवेट फेशियल। आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं मैम। यस मैम, ग्लैम हाइड्रा लक्स फेशियल। वेरी राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई वुड नॉट लाइक टू गिव हर गिफ्ट। नाम अच्छा बोला, गिफ्ट आपको मिलेगा 312 स्टॉल में। 312 नंबर स्टॉल पे आके गिफ्ट दूंगी मैं आपको। लेकिन एक पूरा नाम कुछ, ओजोन, जोर से बोलो जरा, माइक दे दो इधर। पर आपको गिफ्ट नहीं दूंगी, आप ले चुके हो। ओजोन ग्लैम हाइड्रोलक्स फेशियल। यस, ओजोन ग्लैम हाइड्रालक्स पूरा नाम है इसका। तो इस तरह से 9 स्टेप फेशियल जो हम आपको ब्राइड एंड ग्रूम और जो भी एक ब्राइडल जैसा ग्लो चाहता है उसके लिए हमने ये फेशियल बनाया है, फेशियल दे रहे हैं। थैंक यू। ओके, जब तक मैम का शीट मास्क लग रहा है, यू कैन आस्क हर दैट हाउ आर यू फीलिंग मैम? मैम अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आ रहा है और रिलैक्स भी फील हो रहा है। लग रहा है कि फेस से ना एक जैसे बर्डन कम होता है ना, मतलब डस्ट वगैरह निकल रही है, तो वैसा भी फील हो रहा है। अभी मैम का सिर्फ हाफ फेशियल हुआ है एंड यू कैन हियर फ्रॉम हर के उनको बहुत रिलैक्स फील लग रहा है। उनको लग रहा है कि मेरे अंदर से पूरा डस्ट निकल रहा है एंड हाइड्रेटेड फील हो रहा है उनको। सो वी आर गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नाउ, मास्क। इसको कैसे मिक्स करना है मैम, आप एक बार बताइए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है मास्क को बनाने में, क्यों आती है प्रॉब्लम? एनीबडी हु इज यूजिंग these kind of masks in their salon, आती है प्रॉब्लम उसको बनाने में? ये पाउडर और जेल सेपरेट दिया हुआ है। आपने पाउडर को लेना है, जेल को इसके अंदर मिक्स करना है और जब भी आप इसके मिक्सिंग करोगे तो वन साइड ही क्लॉकवाइज ही चलेगा। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। इस मास्क को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो वो अच्छी तरह मास्क बनेगा नहीं। तो क्लॉकवाइज ही इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इसको ऐसे 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 करते हैं। हाँ जल्दी करते हैं। कहाँ है वो शीट मास्क? शीट मास्क लगा के रख रहे हो इसके ऊपर ही, इसके ऊपर रखना है, उतारना है जो भी है। ओके, शीट मास्क कौन से स्टेप पे था? एनीवन रिमेंबर्स हु वांट्स टू हैव अ गिफ्ट? उतार देती हूँ। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 शीट मास्क। ये रहा शीट मास्क, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट। आप इनका फेस भी देखोगे कितना हाइड्रेशन वाला लग रहा है। देन आप इसको स्क्वीज करके भी दे सकते हो। आपको इसमें भी मैं बताऊंगी, ये देखिए कितना हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है। ये डीपली हाइड्रेशन देगा, ये स्किन के अंदर देगा। मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम मंजू अजमेरा है। ओके, यूज करते हैं ओजोन? अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? ओजोन का फेशियल और D10 दोनों यूज़ करती हूँ मैं, तो ग्लो वाला। जी फॉर श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगला अब स्टार्ट कर दो वो अपने
उनको सो नाउ जब तक मैम का मास्क लग रहा है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वेरी न्यू प्रोडक्ट टू यू. सबने ओजोन का D10 यूज़ किया है? कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है. ओके, सो यू कैन विजिट एट स्टॉल नंबर 312. और सबने क्या ओजोन की एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? एक्ने हीलिंग फेशियल ट्रीटमेंट. ओके, अगर नहीं सुना तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड विजिट आवर स्टॉल. देर आर वेरी 3 न्यू प्रोडक्ट्स विच वी हैव लॉन्च, जो आई थिंक आपके अपने लिए और आपके कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इन द सेंस के जब आप उनको प्रोडक्ट देंगे दे विल फील वेरी डिलाइटेड, बिकॉज लाइक आई सेड स्किन को हमसे बेहतर कौन जानता है. तो अंडरस्टैंडिंग द स्किन, वी हैव लॉन्च 3 न्यू प्रोडक्ट्स which are very very effective, and I would like to introduce Charu from our team. Please give her a big hand. And Charu आपको बताएंगी कि जो नए 3 प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है और हमें क्यों यूज़ करने चाहिए. We will start with the most important product. D10 सुना है आप लोगों ने, सब यूज़ किया है? अगर D10 कुछ ऐसा आ जाए जो आप सुबह शाम यूज़ कर सको तो कितना अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा, कितना सेफ है, नहीं है, ये आपको चारू बताएंगे. चारू प्लीज़. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अ लिटिल सेशन विद ओजोन. तो जैसा कि मैम बता रही थी, जब आप ओजोन का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? फेशियल किट्स आते हैं, D10 आता है, राइट. सो अब आपके लिए वी हैव गॉट वेरी न्यू सीरम्स, वेरी न्यू फॉर्मेट्स. ठीक है, पहली बार ओजोन के हाउस से हमने एक ऐसा फॉर्मेट लॉन्च किया है जो फेशियल्स के अलावा डेली स्किन केयर में भी आप अपने कंज्यूमर्स को और आप खुद भी यूज़ कर सकते हो. सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर आज इंडियन स्किन की बात करें, राइट, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम होती है हमारे स्किन में? एक्नी होता है एंड इन्फ्लेमेशन एंड पिगमेंटेशन. और क्या लगता है? पिगमेंटेशन होता है, एक्ने होता है. इंडियन स्किन एज इंडियन वुमेन हम सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? सन डैमेज. दिस इज़ वेरी गुड. आपकी अगर आज इंडियन स्किन है, सो वी विल मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बाद में पूछूंगी, उसकी जगह मतलब वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग सम प्राइजेस. एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो सन डैमेज होता है, टैनिंग, हमारी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है, और एक पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम जो शायद हमें 15-16 साल से स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहती है, राइट. अब सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्मेट की बात करते हैं. वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट कॉल्ड D10 डेली सीरम. अब ये अलग कैसे है? हमने मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया है. टैनिंग की जब बात करते हैं तो आपको मार्केट में ब्राइटनिंग क्रीम्स मिल जाएंगी, ब्राइटनिंग सीरम्स मिल जाएंगे, राइट. लेकिन आपको नहीं लगता है कई बार इसमें केमिकल्स एंड ऑल इतने हार्मफुल होते हैं कि आप डेली यूज़ नहीं कर सकते हो? एम आई राइट और नॉट? येस, एग्जैक्टली. पहली बार एक ऐसा सीरम मार्केट में आया हुआ है जिसको आप सुबह एंड शाम दोनों यूज़ कर सकते हो, राइट. और इससे आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी. इसमें बहुत ही अच्छे साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं. आपको लैक्टिक एसिड पता है? व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड, राइट? जो जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, नए स्किन सेल्स को लाता है. इसमें अल्फा आर्बिटन है. कई सारे लोगों को स्पेशली आफ्टर 30s पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेलाज्मा, झाइयाँ जिसको कहते हैं, राइट. आपके कई सारे कंज्यूमर्स आते होंगे, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये कम्प्लीटली ठीक कर देता है. तो आपका टैनिंग हटाता है, पिगमेंटेशन हटाता है, प्लस आपका जो स्किन का बैरियर होता है उसको रिपेयर करता है. सो लाइक वन प्रोडक्ट ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, राइट. या दिस इज आवर प्रोडक्ट D10 डेली सीरम. इसका नाम ही D10 डेली सीरम है. सो आप D10 फेशियल क्लेंजर वंस और ट्वाइस इन अ वीक करना है, एंड यू हैव टू रिकमेंड योर क्लाइंट्स टू यूज़ दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग. सो जो हमारा डेली, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन क्या कहते हैं, रोज़ लगाना चाहिए. अगर आप घर के अंदर हो तब भी लगाना चाहिए. वाई? बिकॉज इवन द UV रेडिएशन जो हमारी लाइट है, दिस इज ऑल अफेक्टिंग आवर स्किन. सो इसलिए D10 डेली सीरम विच इज हैज टू बी अप्लाइड मॉर्निंग एंड इवनिंग. सुपर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट.
जो So you can feel the product also. मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्राची को, आप लोग प्लीज इसका एक बारी ट्राई करके भी देखिए। इतना अल्ट्रा लाइट एब्जॉर्बिंग टेक्सचर है। आप सुबह ही शाम ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, कैसी भी स्किन हो, आप सेफली यूज़ कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि फेशियल करवाया है उसके बाद ये डेली इसको यूज़ करके। राइट मैम? राइट, वेरी राइट। So after pigmentation and tanning, I think the another very important प्रॉब्लम जो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा होती है, ऑयली प्रोन स्किन में होती है, इज एक्ने, राइट? इन्फ्लेमेशन स्किन में आ जाती है, रेडनेस है। तो चारू प्लीज एक्सप्लेन देम दैट व्हाट ऑल दिस इज ऑल अबाउट एंड किसके लिए है ये, क्यों यूज़ करना चाहिए हमें। इसका नाम ही है एक्ने सॉल्व सीरम। वी आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, राइट? सो जैसे कि मैम बता रही थी, जब पिंपल्स होते हैं, राइट, पिंपल्स हो गए, चलो दैट इज़ फाइन। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? किसी को यहाँ पे एक्ने होते हैं क्या? ओके, समवन हियर जिसको एक्ने? मुझे तो होते हैं, मुझे तो व्हेन आई वाज फ्रॉम 14 ईयर्स तब से हो रहा है। पिंपल्स हो जाते हैं तो मैडम उसके बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो? बाकी सब फटाफट। उसके स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और किसी को क्या प्रॉब्लम होती है? तो इंडियन स्किन में होता क्या है कि जब एक बार ही पिंपल हो गए, उसके स्पॉट्स ऐसे पड़ जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग जाते नहीं हैं। पहली बार मार्केट में एक ऐसा सीरम है जो आपके एक्टिव एक्ने हैं उनको रोक देगा, आपके नए एक्ने वाले एक्ने को भी रोक देगा, और प्लस जो स्पॉट्स पड़ गए उनका भी ट्रीटमेंट कर देगा। तो 3 in 1 सोल्यूशन, राइट? ना आपके एक्टिव एक्ने को इट इज़ गोइंग टू सॉल्व, नए एक्ने आने नहीं देगा, और प्लस आपके जो एज ओल्ड मार्क्स हैं उनको भी दिस इज गोइंग टू सॉल्व। सो मैम दिस इज फॉर यू एंड या होप यू प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। व्हाट्स योर नेम? अंबिका। आप कहाँ से हैं मैडम? वाराणसी से। तो अंबिका मैडम फ्रॉम बनारस, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, राइट? सो गुड राउंड ऑफ एप्लॉयज। आप लोग इसको यूज़ करके देखिए। यस मैम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एवरीडे क्या यूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन। एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ओजोन इंटेलिजेंट डिफेंस सनस्क्रीन। वाई इंटेलिजेंट? क्यों है इंटेलिजेंट? कोई कह सकता है क्योंकि हमारी स्किन अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है। आपको पता है मेलेनिन क्यों हमारे फेस पे डार्कनेस पिगमेंटेशन आती है? क्योंकि धूप पड़ते ही हमारी स्किन बर्न होती है, वो भी अपना काम करने की कोशिश करती है धूप से, तभी उसमें ब्लैकनेस आती है। सो व्हाई यू शुड बी यूज इंटेलिजेंट डिफेंस सनस्क्रीन? SPF 50 है, PA++++ है, राइट? बट उसके अलावा आपको पता है कि जो आप दिन भर हम सबसे ज़्यादा कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? और आप अब मैडम आपके अलावा भी आप तो सबसे इंटेलिजेंट है यहाँ पे, और भी कोई आप सबसे ज़्यादा दिन में कौन सी इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं? गैस बर्नर का यूज़ करते हैं। और क्या चीज़ है जो आपके हाथ में हमेशा रहती है? लाइट्स, फोन, एग्जैक्टली। सो मैडम दिस इज फॉर यू। Please give it a big hand for the second gift. Yay. What's your name? Okay, so a lovely surprise for our lovely consumer. Where are you from, Shruti? I'm Delhiite, based in Dubai. She's a Delhiite based in Dubai. So big round of applause for her. सबसे ज़्यादा आपके हाथ में फ़ोन रहता है जो 24/7 रहता है, या फिर लैपटॉप्स रहते हैं, उससे भी ब्लू लाइट निकलती है जो आपकी स्किन को एजिंग करती है और उतना ही स्किन को डैमेज करती है जितना सनलाइट करती है। तो इस वाले सनस्क्रीन में प्राची के पास है, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, आवर स्टाफ मेंबर। ये सनस्क्रीन ना सिर्फ धूप से आपको बचाती है, बट जो सन डैमेज आपके मोबाइल स्क्रीन से, लैपटॉप से, गैस बर्नर, इंटरनल सन डैमेज जो हो रहा है, ये उससे भी बचाता है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड इनोवेटिव सनस्क्रीन। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, खरीदने हैं, यू कैन विजिट अस एट स्टॉल नंबर 312। Thank you so much, Charu. Thank you so much, everyone. For the great information. And please come and use these products. आप अपने clients को भी recommend करिए products अपने salon से. So coming back to the Glam Hydra Lux facial kit. I think मैम का facial पूरा हो चुका है. Yes. And it's the last step. Last sunscreen application हो गई है. मैम अपना face दिखा दो. ये Can you देखो. please zoom at her face? लग रहा है डिफरेंस आपको? अब वो कर दो, माइक दे दो इनको। Yes. मैम आप बता दो जरा। मैम अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जोर से।
मैम एक तो कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब फेस पे ना कूलिंग रिलैक्स फील हो रहा है, और थोड़ा जैसे लगता है ना कि फेस पे भी वेट है कि डस्ट मान लो, अभी जैसे हम धूप में चल के आए थे तो लग रहा था कि बहुत हीटिंग सी निकली, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैम को ऐसा लग रहा है कि फेस में से काफ़ी कुछ निकल गया है, तो फेस उनको लाइट लग रहा है, हल्का लग रहा है, और कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। Thank you so much. So she is the model of our Glam Hydra Lux facial kit. Thank you, thank you. Thank you so much. And I'm sure मैम अपने सलोन पे भी इसको यूज़ करेंगे। बिल्कुल। Thank you so much. मैम पर्सनली भी यूज़ करेंगे। Thank you all of you. Thank you so much. So thank you everyone. Thank This you. is me Thank you Sakshi everyone. Thank you. and Ritu ma'am signing off.